कुछ बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और कुछ के शुरू होने वाले हैं। एग्ज़ाम का टाइम ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा फ़ियर, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस देता है, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि उनके अभिभावकों, उनके पेरेंट्स को भी। पर यही वो समय है जब आप अपने बच्चे के साथ अपना स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बना सकते हैं और वो जो कच्ची मिट्टी के घड़े हैं जिनको अभी आप शेप दे रहे हैं, उनके बिहेवियर को और उनके व्यक्तित्व को कि वो किस तरह की पर्सनैलिटी बनेंगे। तो एग्ज़ाम टाइम एक ऐसा टाइम है जब आप उसको यूज़ कर सकते हैं उनकी एक बहुत अच्छी साइकी डेवलप करने के लिए और किस तरह के वो इंसान आगे जाकर बनेंगे और किस तरह से वो अपने एग्जामिनेशंस को और लाइफ के जो उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें जो उनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स एजुकेशन में और करियर में आने वाले हैं, उसकी जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन भी आप इन एग्ज़ाम्स के टाइम पे कर सकते हैं। एंड आइए डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम टाइम किस तरह का टाइम है और किस तरह से उसे ना सिर्फ एक क्लास से दूसरे क्लास के नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए, बल्कि उसको इस्तेमाल किया जाए उन बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और कैसे वो अपने आप को लाइफ के लिए प्रिपेयर करें उसके लिए। तो आज हम कुछ ऐसे हैक्स की बात करेंगे जो पेरेंट्स और बच्चे अपना सकते हैं, ना सिर्फ अपने एग्जाम्स को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए बल्कि उसको अपना एक डे टू डे लाइफ में अडेप्ट करने के भी और अच्छे हैबिट्स डेवलप करने के लिए भी, ताकि जो जिंदगी का एग्जामिनेशन है उसको भी वो बहुत अच्छे से जो है पास कर सकें। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले अपने बच्चे को सिखाइए ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। यस, बहुत ज़्यादा वो आता है ना मन में, बहुत ज़्यादा गिलाना आती है मन में कि यार फ्रॉग कैसे खाया जाए, है ना। हालांकि दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे फ्रॉग, स्नेक सब कुछ लोग खा जाते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इट इन अ नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट तो हमें बड़ी खिज मचती है, इरिटेशन सी होती है सोच के कि फ्रॉग खाना है। बट शायद इस फ्रेज का नाम इसीलिए ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट रखा गया है, किसी और जानवर का नाम नहीं डाला गया, ताकि आपको अंदर से थोड़ा वो एहसास हो कि हाँ यार, ये यहाँ पे कुछ बात हो रही है कोई मुश्किल काम करने की। तो जो भी सब्जेक्ट या जो भी चैप्टर जो है वो आपको सबसे मुश्किल लगता है, उसकी कोशिश करिए कि सबसे पहले आप तैयारी करें। क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि यार जो आसान आसान आता है ना वो फटाफट पहले रिवाइज करने बैठ जाते हैं और उसी में हमारा सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है, और जो चीज़ डिफिकल्ट है, जिसकी प्रिपरेशन में हमें शायद थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगनी थी, वो हम अवॉइड करने की या प्रोकास्टिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो ना करें। जो चीज़ आपको मुश्किल लगती है उसको सबसे पहले लेके बैठ जाएं, क्योंकि जो आपको आसान लगता है वो तो आपको सकता है फटाफट दोहराई में भी उसको आप कवर अप कर लें और कहीं ना कहीं वो आपके बैक ऑफ द माइंड में भी होगा, आपने उसको पढ़ रखा होगा। पर जो चीज़ आपको मुश्किल लगती है उसकी कोशिश करिए कि आप उस चीज़ को जो है थोड़ा पहले अटेम्प्ट कर लें। नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज टाइम टेबल बनाना, है ना। ये चीज़ें हमने भी बचपन में बहुत करी हैं और हम अपने बच्चों को भी हमेशा वही गाइड करते हैं कि वो अपना एक टाइम टेबल बनाएं। बट उसमें एक ट्रिक है, आप बच्चे की बॉडी क्लॉक को समझने की कोशिश करिए। देखिए, जब आप भी ग्रो कर रहे होंगे तो कई बार पेरेंट्स बड़ा पीछे पड़ते हैं कि यार सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करो, सुबह सुबह शांत माहौल होता है और में सुबह उठने का एक अच्छा वो माना जाता है। बट आप अपने बॉडी क्लॉक को समझें या बच्चे को उसके बॉडी क्लॉक को समझने दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं और उनको पढ़ना अच्छा लगता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात के समय में ज़्यादा पढ़ने में कंफर्टेबल होते हैं, या कुछ लोगों को दिन का टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव लगता है। तो वेदर आपका प्रोफेशनल लाइफ में भी लेटर ऑन ये बच्चों को बहुत हेल्प करता है कि अगर आपको अपने बॉडी क्लॉक का समझ हो कि आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किस टाइम पे है और उस टाइम पे आप अपने सबसे मुश्किल चीज़ें अटेम्प्ट करें या चीज़ों को याद करने की कोशिश करें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 5 AM क्लब का हिस्सा बने और सुबह 5 बजे ही उठना है। अगर आपको लगता है दैट यू आर अ पर्सन जिसको रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक पढ़ना ज़्यादा कंफर्ट देता है और उसको ज़्यादा ऐसे लगता है कि यार चीज़ें मुझे याद रहेंगी, तो वो करिए। ज़रूरी नहीं है कि जो सब कर रहे हैं वही आप करें। आप अपने बॉडी क्लॉक को समझिए। अगर आपको दोपहर को ज़्यादा कंसंट्रेशन बनता है या आपको रात को ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ना, या सुबह 5 बजे उठ के आपको पढ़ना ज़्यादा बढ़िया लगता है, तो अपने टाइम टेबल को एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल के हिसाब से सेट करने की कोशिश मत करिए। जो चीज़ आपके बॉडी क्लॉक के हिसाब से है, जब आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं पढ़ना, उसके हिसाब से अपना पूरा स्केड्यूल जो है वो प्रिपेयर करिए। Another very important hack is go creative। जी हाँ, क्रिएटिविटी को जितना ज़्यादा आप अपने एग्जाम्स में इनबिल्ट कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और पेरेंट्स को भी मज़ा आएगा।
तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि अगर आप अपने बच्चे की टेस्ट की तैयारी करा रहे हैं, तो जैसे स्कूल वाले इंटरैक्टिव एग्जाम बनाते हैं वैसे ही आप इंटरैक्टिव उनके वर्कशीट्स बनाइए, जिसमें पिक्चर्स डालिए, फिल इन द ब्लैंक्स डालिए, मैच द फॉलोइंग्स डालिए, वो सारी चीजें रखिए ताकि जो पिक्चर्स हैं वो छोटे बच्चों को स्पेशली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो आप जो असाइनमेंट्स उनकी बनाएं तो वो थोड़ी सी क्रिएटिव बनाएं। वो हमारे फादर क्या किया करते थे कि वो हमें जितने भी स्पेशली ग्रामर के लिए विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची, वो सारे एक जगह लिख के दे देते थे ताकि हमें ग्रामर की बुक में वो अलग अलग जगह पे ढूंढ के 4 चीजें कहीं लिखी हैं, 4 चीजें कहीं लिखी हैं, वैसे ना याद करनी पड़े। तो नोट्स हमारे फादर हमारे लिए बहुत बनाते थे। तो अपने बच्चों को आदत डालिए कि वो क्रिएटिव नोट्स बनाएं, टीचर से जो सुन के आए हैं वो खुद अपने लैंग्वेज में लिखें, और काला पीला लाल पेन जो भी यूज करना है, वट एवर क्रिएटिव स्टेशनरी दे वांट टू यूज, उनको यूज करने दीजिए। जितना ज्यादा आप क्रिएटिविटी लाएंगे, क्योंकि इससे लर्निंग भी बच्चे की बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। फ्लैश कार्ड्स बनाइए, फ्लैश कार्ड से उनको क्वेश्चंस दीजिए, उनसे सुनिए, एंड रोल प्ले करिए कि यू बिकम अ स्टूडेंट एंड आस्क योर चाइल्ड टू बिकम अ टीचर, और वो आपको वो सब्जेक्ट जो है वो एक्सप्लेन करे, समझाए। क्योंकि सिखाना दूसरे को जो है वो सबसे बेहतर तरीका होता है किसी सब्जेक्ट पे अपनी मास्टरी करने का। तो अगर आपका बच्चा कुछ याद कर रहा है, कुछ उसको लग रहा है कि मैं समझ पाया हूं कि नहीं, ही वांट्स टू रिकन्फर्म, बिकम अ स्टूडेंट एंड आस्क योर चाइल्ड टू एक्सप्लेन। या सिबलिंग्स में आप ये रोल प्लेज करा सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप क्रिएटिव होने के लिए अपने बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे, उतना ज्यादा उसकी जो लर्नेबिलिटी है वो किसी सब्जेक्ट की बढ़ जाएगी। Another creative tool is mental association। जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से एसोसिएट कर देते हैं ताकि वो इजीली याद रहे, जैसे पीरियोडिक टेबल में हम बहुत सारे डायलॉग्स और राइम्स बना लेते हैं, लाइक हिज लास्ट सन प्लेज रग्बी एंड क्रिकेट। तो इस तरह की चीज़ें भी की जा सकती हैं कि आप ऐसे कंपटीशन कराइए, डिबेट्स कराइए अपने बच्चों की, अगर इंग्लिश या हिंदी का या पंजाबी का या लैंग्वेज का एग्जाम होने वाला है। तो ये जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव होते जाएंगे और जितनी ज़्यादा आप क्रिएटिव असाइनमेंट अपने बच्चे को देंगे, उसके लिए उस सब्जेक्ट की मास्टरी उतनी और इजी हो जाएगी। तो आप अलग अलग तरह के या अलग अलग लोगों के वीडियोस उसको सेम सब्जेक्ट पे दिखा सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी एक के समझाने का तरीका ऐसा होता है कि हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी समझ जाते हैं। जैसे खान सर हैं, उनके वीडियोस इतने ज़्यादा सिंपल होते हैं कि वो किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जल्दी याद करवा देते हैं। तो बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। पहले खुद एज पेरेंट्स एक्सप्लोर करिए, और किस सब्जेक्ट पे आपको लग रहा है कि नहीं यार ये इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए या इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए दिस वीडियो इज ईजियर, तो अपने बच्चे को उस चीज़ से इंट्रोड्यूस करिए। और जितना ज़्यादा फन क्रिएटिविटी आप इसमें लर्निंग में डाल सकते हैं, उतने ज़्यादा आपके बच्चे एग्जाम्स में रिलैक्स भी फील करेंगे और वो ईजिली चीज़ों को याद भी कर पाएंगे। अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं और उनका फ्रेंड सर्कल है, तो ग्रुप स्टडी के लिए भी ज़रूर उनको इंस्पायर करिए। बहुत सारे पेरेंट्स को डर भी लगता है यार किसी के घर ऐसे कैसे भेज दें। हैव अ सर्कल जहाँ पे आपका फैमिली फ्रेंडशिप हो, या जहाँ आप भी उन बच्चों के पेरेंट्स को जानते हो, या अपने घर पे आप उन्हें इन्वाइट कर सकते हैं। ग्रुप स्टडी जो है टू अ सर्टन एज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बच्चों को, जब वो एक दूसरे को कॉन्सेप्ट समझाते हैं। किसी को क्लास में एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी है, दूसरे बच्चे को दूसरी चीज़ की, तो जब वो एक दूसरे को समझाते हैं, सिखाते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा आपके बच्चों को हेल्प हो सकती है। जैसे कि हम कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एग्जामिनेशंस में इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि आप अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ऐसे ब्रेड, जैम और चीनी की बहुत चीजें खिला देते हैं। उससे क्या होता है, ग्लूकोज का ना सडन स्पाइक होता है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो सडनली डाउन चला जाता है। तो उस चीज से बच्चे का जो पूरा साइकी है और उसका जो फिजिकल और मेंटल वेलबींग है, उस पर बहुत असर होता है। तो बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट में आप उनको शुगर, स्टार्च, उस तरह की चीज़ें ना खिलाएं। बहुत बेसिक ब्रेकफास्ट रखिए, और कोशिश करिए जितना ज़्यादा आप अपने बच्चों को क्लीन खिला सके, जितना ज़्यादा रॉ खिला सकें। तो अच्छी लाइट चीज़ें खिलाएं, तली हुई चीज़ें ना खिलाएं, क्योंकि पेरेंट्स को तो ना यार एग्जाम हो रहे हैं बेचारे के, चलो मैं कुछ बना देती हूँ स्पेशल, ऐसा मत करिए। उसको नॉर्मल रखिए, क्लीन रखिए। जितने ज़्यादा वेजीज और फ्रूट्स आप ऐड करेंगे, फ्रेश चीज़ें जितनी आप ऐड करेंगे, उतनी ज़्यादा उनकी बॉडी में फिजिकली भी और मेंटली भी फ्रेशनेस रहेगी, एंड दे विल बी एबल टू अटेम्प्ट बेटर। टू हैव अ गुड हेल्थी डाइट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप वेल, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि नींद अच्छी आए आपके बच्चे के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। एज आई सेड कि अपने बच्चे की बॉडी क्लॉक को समझिए। अगर वो रात में पढ़ना चाहते हैं, डोंट डिस्करेज देम कि हाय इतनी रात हो गई तो अभी तक सोया नहीं। कोई बात नहीं, अगर वो रात को पढ़ना चाहते हैं, ऐसा माहौल क्रिएट करिए फिर कि जिस टाइम वो सोना चाहते हैं उनको मैक्सिमम साइलेंस हो, उनका रूम डार्क हो,
और वो प्रॉपरली अपनी लाइट बंद करके सो सकें, और जब वो उठ के पढ़ना चाहते हैं इनकरेज देम, लेट देम डू दैट, कि अगर उनको रात को देर से पढ़ना है तो वो वैसे पढ़े, अगर वो सुबह जल्दी 5 बजे उठना चाहते हैं तो बी सपोर्टिव, उसके लिए उनको सपोर्ट करिए, उनको जल्दी उठाइए, उनको हेल्प करिए। सो मेक श्योर कि उनको प्रॉपर नींद वो ले पा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट बॉडी क्लॉक दे चूज टू स्टडी, कि वो किस तरह से और कब पढ़ना चाहते हैं। एग्जाम्स और आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा खेल खेल के एग्जॉस्ट हो जाए, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि वो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें, वो फ्रेशनेस लेके आता है। अदरवाइज सुबह से शाम पढ़ के बच्चा भी बोर्डम से परेशान हो जाता है, और अगर वो वापस से वीडियो गेम और आईफोन और इन सब चीज़ों में लग जाएंगे तो फिर वो फ्रेशनेस नहीं आती है। तो मेक इट अ शेड्यूल कि आप रोज शाम को उनको एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर जो है बाहर वॉक जरूर करवाएं, उनको वॉक करने के लिए या साइकिलिंग के लिए, लाइट एक्टिविटीज के लिए भेजें, लेकिन घर से बाहर कोशिश करिए कि भेजें, या बालकनी में बिठाइए जहाँ वो फ्रेश एयर ले सकें और थोड़ा सा नेचर के करीब जा सकें। तो उनको अगर आप वॉक पे भेज सकते हैं और आपकी लोकेलिटी में उस तरह का सेटअप है तो इट इज़ वेल एंड गुड कि आधा घंटा आप ज़रूर, चाहे सुबह या शाम को, वट एवर योर चाइल्ड्स क्लॉक अलाउस, तो उसको जिस तरह से, जैसे कुछ लोगों को शाम की वॉक ज़्यादा पसंद होती है, कुछ लोगों को सुबह वॉक करना ज़्यादा पसंद होता है, सो वट एवर दे लाइक, उसके अकॉर्डिंगली वो थोड़ा उनको ज़रूर हेल्प करें। रिवॉर्ड्स किसको नहीं पसंद होते, चाहे हम घर पे काम करते हो, ऑफिस में काम करते हो, प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, सबको अच्छा लगता है कि मुझे कोई ना कोई रिवॉर्ड मिले। तो आपके बच्चे का जो भी लेवल है उसके एस्पिरेशनल, उसको आप कोई ना कोई टारगेट दीजिए। जरूरी नहीं कि आप 60 वाले बच्चे को 90% लिया, उसको पता है तो होना ही नहीं है, इसका मतलब आप उसको कुछ देना ही नहीं चाहते हैं। गिव देम टारगेट्स, गिव देम माइलस्टोन्स दैट दे कैन अचीव। और इवन जब वो पूरा दिन पढ़ रहे होते हैं, यू कैन गिव देम कि अच्छा 2 घंटे अगर तुमने टिक के पढ़ाई करी तो मैं तुम्हारी फेवरेट चीज़ बनाऊंगी, या मैं तुम्हें ये देखने दूंगी, ये शो देखने दूंगी। तो उस तरह की चीज़ें ज़रूर करिए। उन्हें कोई ना कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड जो है, जो चीज़ उनको डोपामीन दे और उनको अच्छा फील कराए कि अच्छा यार ये मैंने पढ़ाई करी है, ये मैंने लिख के दिखाया, सुनाया, तो ये मेरे को मिलने वाला है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आप अपने बच्चों को एज रिवॉर्ड ज़रूर दे सकते हैं। वेन फॉर किड्स ना, तो जब मेरी बहन का एग्जाम होता था तो अगर उसका पायलट पेन खत्म हो जाए या पायलट पेन खराब हो जाए ना, वो बहुत ज्यादा पैनिक कर जाती थी कि नहीं यही मेरा लकी पेन है, मुझे इसी से पेपर करना है, मुझे यही चाहिए। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि हमारी कोई फेवरेट स्टेशनरी होती है कि कार्डबोर्ड ऐसा चाहिए, बेंटन छपा होना चाहिए उस पर, अप्सरा की पेंसिल चाहिए, नटराज का ही शार्पनर चाहिए। सो वट एवर इट इज़, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये छोटी छोटी चीज़ें आपके बच्चे के मोटिवेशन में काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकती हैं। सो डू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू कैरी, वो क्या कार्डबोर्ड लेके जाना चाहते हैं, वाटर बॉटल कौन सी लेके जाना चाहते हैं, क्या स्टेशनरी कैरी करना चाहते हैं, whatever stationery they want to carry, help them carry that, उनको वो ले जाने दीजिए। और उससे अगर उनका मोराल बूस्ट होता है तो नथिंग लाइक दैट, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बट दे हेल्प चाइल्ड इवन वाइल जब वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अगर उनके पास 10 तरह के अलग अलग क्रियॉन्स हैं और कलर पेन्स हैं तो कुछ बच्चों को उस चीज़ से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो वट एवर स्टेशनरी योर चाइल्ड वॉन्ट टू हैव एंड पोजेस, डू हेल्प देम हैव दैट एंड डोंट क्रिएट दिस थिंग कि यार क्या फर्क पड़ता है इससे नहीं, इससे लिख लो। नहीं, अगर वो चाहते हैं कि आप उनको कोई अच्छी स्टेशनरी ला के दें तो बी सपोर्टिव, ये शायद उनके मोराल में काफ़ी उनको हेल्प कर सकता है। आपने देखा है आज के टाइम में रील सबसे ज़्यादा किन पे बनती हैं, ऐसे गाने जो आपको बिल्कुल हुक कर लेते हैं। जैसे आजकल का लेटेस्ट गाना है मेरे घर आया एक चोर, राइट। तो इस तरह से म्यूजिक जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेन भी करता है, हील भी करता है, और वो आपको एक डिफरेंट वर्ल्ड में ले जाता है, एंड फॉर सर्टन पीपल म्यूजिक एंड मेडिटेशन दे आर जस्ट द इक्वल थिंग। तो अपने बच्चे को थोड़ा बहुत म्यूजिक आप दिन में ज़रूर सुनाएं, म्यूजिक जो सूदिंग हो, जो उनको मोटिवेट करता हो, जो उनके काइंड का म्यूजिक हो। तो म्यूजिक और मेडिटेशन ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बच्चे को एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं फॉर देयर कंसंट्रेशन एंड फोकस। सो वट एवर लाइट म्यूजिक दे वॉन्ट टू हेयर वाइल दे आर स्टडिंग, और गिव देम सम हाफ एन आवर अलग से जहाँ पे वो एक छोटा सा कैंडल या दिया जलाएं, उसको देखते रहें, और कोई लाइट म्यूजिक या जिस तरह का म्यूजिक वो पसंद करते हैं उस तरह का म्यूजिक लगाओ। थोड़ा सा वो अपने आप को मेडिटेशन स्टेट में लेकर जाएं, सोचें, इंटरनलाइज करें। तो वो चीज़ें जो है वो रिलैक्स करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं बच्चे को, और बहुत ज़्यादा उनकी कंसंट्रेशन और फोकस को भी बढ़ाती हैं। तो म्यूजिक और मेडिटेशन को एज अ अलाई, एज अ टूल यूज़ करिए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टू मोटिवेट योर चाइल्ड टू स्टडी मोर। दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो टाइम जो है वो हम बहुत कम दे पाते हैं, एंड मेनी पेरेंट्स रिलाई ऑन ट्यूशंस एंड अदर थिंग्स।
बट प्लीज़ इंश्योर कि एग्ज़ाम टाइम्स में आप अपने बच्चों के लिए मेंटली और फिजिकली अवेलेबल हों, वट एवर यू कैन मैनेज योर शॉर्ट लीव्स, योर अवेलेबिलिटी ऑन फ़ोन कॉल्स। उनके जब वो एग्ज़ाम दे के आते हैं उनकी स्टोरीज सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट दैट यू गिव देम अ ईयर, और आप सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो आपको सब चीज़ें बताएंगे, फनीस्ट से फनीस्ट, कि कोई चिट बना के लाया हुआ था, किसी ने सॉक्स में छुपाया हुआ था, किसी ने कुछ करा, किसी ने कुछ करा, किसी ने पेन गिरा दिया, किसी ने टीचर को ऐसे बोल दिया। सो दे आर फिल्ड विद सो मेनी स्टोरीज आफ्टर एग्जाम दैट दे वांट टू शेयर विद यू। सो whenever they are home giving their exam, please listen to their stories that might add to their motivation to relax, to do better for the next day. And they might be feeling fear कि नहीं मम्मी मेरा तो बहुत गंदा एग्जाम हुआ है। डांटिए मत, उस चीज़ को एब्जॉर्ब करिए। कई बार बच्चे वैसे ही पैनिक कर जाते हैं ऑल्दो अच्छा एग्जाम दिया होता है। तो उनके जो स्टोरीज हैं वो ज़रूर सुने रोज़ के एग्ज़ाम की, कि उन्हें कैसा फील हुआ, क्या एंग्जाइटी हुई, किस तरह से उन्होंने अटेम्प्ट करा, क्या आता था, क्या नहीं आता था, क्या चीज़ भूलिए, कुछ आके वो बोलेंगे मम्मा मेरे से ये सिली मिस्टेक हो गई, आई एम वेरी सॉरी। सो इट इज़ ओके, बट बी अवेलेबल टू देम। उनके एग्ज़ाम की ये डेली की स्टोरीज ज़रूर सुनिए। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती है और उनको ये एहसास दिलाती है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, वो हमारे लिए अवेलेबल हैं, और हमारे डे टू डे चीज़ लाइफ में जो चीज़ हो रही है और जो एग्ज़ाम की एंग्जाइटी से और फियर से हम गुजर रहे हैं, तो दे आर विद अस इन दैट, तो उनको एक फीलिंग आता है कि नहीं यार मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। और ये एक बच्चे के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप ऑफिस से कितने भी थके हुए आए हैं, प्लीज़ सिट हाफ एन आवर विद देम एंड लिसन टू कि क्या हुआ एग्जामिनेशन हॉल में, कैसा उन्हें फील हुआ, नेक्स्ट एग्जाम के लिए वो किस तरह से फील कर रहे हैं, हाउ दे वांट टू प्रिपेयर। उनको गाइड करिए कि यार अगर आपको जीके के पेपर में 4 छुट्टियां हैं तो अगला मैथ्स का पेपर, उसके लिए वो टाइम यूज़ करिए। पर वो चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आपको उनका टाइम टेबल पता होगा, कौन सा एग्ज़ाम कब है और क्या उनकी एस्पिरेशंस हैं, किस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से वो बहुत ज़्यादा फियर कर रहे हों। अगर आपका भी वो डर था वो एग्ज़ाम, तो उनके साथ अपने स्टोरी शेयर करिए कि मैं भी इससे बहुत डरता था बट सी आई डिड सो वेल इन इट, राइट। तो वो तरह के जो आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपने जो जाके स्कूल में शरारतें करी हैं ड्यूरिंग एग्जाम, वो सारे एक्सपीरियंसेस अपने बच्चों के साथ शेयर करिए, क्योंकि वो उन्हें रिलैक्स करने में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि ऑल्दो हमें पता होता है कि हमारे पेरेंट्स वर्किंग हैं और सब चीज़ें कर रहे हैं तो वो पढ़े ही होंगे, बट स्टिल जब हम अपने पेरेंट्स की स्कूल की स्टोरी सुनते हैं तो वो हमारे लिए बड़ी सरप्राइजिंग होती है। अच्छा पापा ने भी ऐसे करा, अच्छा मम्मी के साथ भी ऐसे हुआ है। तो अपनी स्टोरी शेयर करिए, उनकी स्टोरीज सुनिए, उनके लिए अवेलेबल रहिए। थोड़ा सा टाइम निकालिए आपकी जो जद्दोजहद है ऑफिशियल, उससे थोड़ा सा उनके लिए अवेलेबल रहिए। एज आई सेड, खाना थोड़ा कम बना लीजिए, 2 सब्जी की 1 सब्जी बना लीजिए, थोड़े दिनों के लिए एक और काम वाली लगवा लीजिए अगर आप लगवा सकते हैं। बट आप अपना मैक्सिमम टाइम जो है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, उनको आपने ज़रूरी नहीं कि पढ़ाना है, बट आपकी जो अवेलेबिलिटी है ना, लाइक हमारे मदर पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी जो अवेलेबिलिटी होती थी कि उन्होंने हमारे आसपास घूमते रहना, पूछते रहना कुछ चाहिए तो नहीं है, कुछ बना दूं। तो वो जो एक अवेलेबिलिटी होती है पेरेंट्स की ड्यूरिंग योर एग्जाम डे, जब आपकी एंग्जाइटी और फियर पीक पे होता है, तो उनका आपके आसपास होना, उनका मेंटली आपके लिए अवेलेबल होना, वो चीज़ अपने आपको इतना ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट एक बच्चे को देती है जो कोई और चीज़ नहीं दे सकती। तो ये सारे हैक्स को अपनाइए, अपने बच्चों को इंस्पायर करिए और उन्हें बताइए दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर एक एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा तो दूसरा अच्छा हो जाएगा। तो बाकी अगर आप ये हैक्स और ये चीज़ें अपनाएंगे हर एग्ज़ाम के लिए, तो आई एम श्योर आपके बच्चे एग्जाम्स में बहुत अच्छा करेंगे। एंड बी फिजिकली एंड मेंटली अवेलेबल विद देम ड्यूरिंग देयर एग्जामिनेशंस, और उनको सपोर्ट करिए, उनकी स्टोरीज सुनिए और अपनी स्टोरीज उन्हें सुनाइए। Let's quickly summarize and discover today. So for Eat That Frog, first, make a timetable based on your body clock. Be creative, use as much creative learning things that you can. Go for group studies if possible. Eat well, sleep well, exercise, go for some light physical activity. Don't forget to reward yourself. Use as much creative stationery as you can. Use your favorite ball pen, use your favorite pilot pen, whatever you like. Use music and meditation to relax yourself and improve your focus. Bonus hack, share your experiences with each other. Parents और बच्चे एग्जाम कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, उनके अपने क्या एक्सपीरियंसेस थे, स्कूल में उन्होंने कैसे किया, तो एक दूसरे के साथ टाइम इन्वेस्ट करिए, एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए एंड हेल्प योरसेल्फ रिलैक्स।